नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र महीने की जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, सावन मास की। सावन, जिसे श्रावण भी कहते हैं, न केवल प्रकृति को हरा भरा करता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी यह महीना अनमोल माना जाता है। इस दौरान की गई पूजा अर्चना और विशेष कार्य हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाते हैं। हर सुहागिन स्त्री के लिए सावन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस पवित्र मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और मनोकामना पूर्ण की। यही कारण है कि सावन में सुहागिन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष आराधना करती है ताकि उनका सुहाग अमर रहे और सबसे महत्वपूर्ण उनके पति की उन्नति और तरक्की हो। तो आज हम आपको बताएंगे सावन मास में किए जाने वाले ऐसे विशेष कार्य जिन्हें हर सुहागन स्त्री को अपने पति की उन्नति और तरक्की के लिए अवश्य करना चाहिए। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इन कार्यों को करने से न केवल आपके पति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है बल्कि उन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ और समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें श्रावण मास में करने चाहिए। नंबर 1, भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सावन मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पति की उन्नति के लिए सुहागिन स्त्रियों को विशेष रूप से प्रतिदिन या सावन के सोमवार को भगवान शिव का गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस और बेलपत्र से अभिषेक करना चाहिए। लिंग पुराण में भी बताया गया है कि रुद्राभिषेक करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति आती है। यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से अपने पति के नाम और गोत्र से रुद्राभिषेक करवाएं। इससे न केवल पति के करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है बल्कि उन्हें नए अवसर भी मिलते हैं और व्यापार में वृद्धि होती है। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। नंबर 2, माता पार्वती और शिव की युगल पूजा और 16 श्रृंगार। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की युगल पूजा करना। स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास में शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। पति की तरक्की के लिए सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके माता पार्वती को लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, आलता और अन्य सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। ऐसा करने से पति के कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होती है, उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होती है। जहाँ शिव और शक्ति का वास होता है वहाँ धन और समृद्धि स्वयं चल कर आती है, जिससे पति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 3, बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र का अर्पण। तीसरा कार्य है भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। पद्म पुराण और शिव पुराण में इन वस्तुओं का भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बताया गया है। बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव के त्रिशूल और त्रिदेवों का प्रतीक मानी जाती है। इन्हें अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। पति की उन्नति के लिए सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन या सावन के सोमवार को शिवलिंग पर कम से कम 11 बेलपत्र, 1 धतूरा और 1 शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शमी पत्र का संबंध शनि देव से भी है और इसे शिव को अर्पित करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं, जिससे पति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और उन्हें सफलता मिलती है। नंबर 4, सावन के सोमवार का व्रत और शिव मंत्रों का जाप।
चौथा कार्य है सावन के सोमवार का व्रत रखना और शिव मंत्रों का जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा और रुद्राष्टकम का पाठ सावन में विशेष फलदायी माना गया है। जो सुहागिन स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत सच्ची श्रद्धा से रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र में सफलता और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। गरुड़ पुराण में भी व्रत और जप के महत्व का वर्णन किया गया है, जो न केवल शारीरिक शुद्धि करते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करने से पति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। नंबर 5, जरूरतमंदों को दान और गौ सेवा। पांचवा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जरूरतमंदों को दान देना और गौ सेवा करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, दान सबसे बड़ा धर्म है। सावन मास में ब्राह्मणों को, गरीबों को या किसी भी विशेष जरूरतमंदों व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन या शिक्षा से संबंधित सामग्री का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर सोमवार के दिन चावल, दूध, चीनी, चांदी या सफेद वस्त्र का दान करने से भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। भविष्य पुराण में भी दान के महत्व पर जोर दिया गया है, जहां बताया गया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है। इसके साथ ही गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। गाय को चारा खिलाना, उसकी सेवा करना, उसे सम्मान देना सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो ये थे वो विशेष कार्य जिन्हें हर सुहागिन स्त्री को सावन मास में अपने पति की उन्नति और तरक्की के लिए अवश्य करना चाहिए। ये कार्य न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता भी लाते हैं। याद रखिए, श्रद्धा और विश्वास से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस सावन में आप भी इन उपायों को अपनाएं और अपने पति के जीवन में खुशहाली और सफलता पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।